हेलो दोस्तों, आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत है। संस्कृत कंपटीशन क्लास में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? जान ये संस्कृत की क्लास है और संस्कृत में हम लोग आज अपनी पहली क्लास शुरू करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म हो या किसी भी धर्म में हो, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग उसमें ये कार्य हमारा ठीक से संपूर्ण हो जाए। तो उसी क्रम में हम लोग पहले मंगलाचरण करेंगे, तत्पश्चात क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए सब लोग मंगलाचरण बोलते हैं। वागार्थाभ्यु संप्रक्तौ वागाप्रतितये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः मित्रों। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास संस्कृत को बहुत ही लोग क्लिष्ट समझते हैं। अब जो वर्तमान पीढ़ी में बच्चे हैं वो संस्कृत भाषा को लेने में घबराते हैं या कहते हैं अरे संस्कृत भाषा कोई अ, भाषा है, उसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको बोलने में पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसा है नहीं कि आप कोई भी चीज पढ़ें या उसको समझें या उस पे प्रयास करें तो वो कठिन हो। कठिन तो अंग्रेजी भाषा भी है, हिंदी भाषा भी है। जन्मजात कोई भाषा लेके उत्पन्न नहीं होता है, यही संसार में आकर के ही भाषा हम लोग सीखते हैं। तो मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मतलब बताना चाहती हूँ कि आप संस्कृत को इतना कठिन ना समझें। जिस कोई भी चीज आप कार्य करने से पहले आपको लगता है, कोई भी काम करेंगे आप, दैनिक दिनचर्या में ही देख लीजिए, कोई भी काम जब स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं तो हमको लगता है कैसे हम पढ़ेंगे। कब हम इंटर पास हो जाते, स्नातक, परास्नातक, बीएड, एमएड, कितनी सारी डिग्रियां ले लेते हैं, कितना आगे बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता कितना जल्दी से समय निकल गया। उसी तरह से जब हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले बहुत घबराहट होती है, लेकिन बाद में वही काम इतना अच्छा लगने लगता है कि फिर उसमें अपने आप रुचि हो जाती है और दूसरों को भी हम समझाने लगते हैं कि नहीं ये चीज बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना भी मुझे बहुत, हर चीज का ज्ञान तो किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता, तो बहुत चीजों का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये है कि जितना मुझे ज्ञान है मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। और अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिएगा, जिससे कि दूसरों तक बात पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग छोटा सा ही टॉपिक लेते हैं और लेते हैं हम सर्वनाम शब्द रूप। अक्सर करके क्लास आप 6 की बुक भी उठा लेंगे और आप हायर तक चले जाएंगे, तो वहां पर आपको ये सर्वनाम शब्द रूप है, शब्द रूप है, सर्वनाम रूप है, शब्द रूप है, धातु रूप है इत्यादि, मतलब ये सब रूप मिलते रहते हैं। और रूप को हम लोग सोचते हैं बहुत ही, मतलब जो पढ़ते हैं उनको लगता है बहुत इजी है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं बहुत रटने वाली नहीं होती। बच्चों को हमने देखा, मैंने कई बार देखा ये चीज कि 6 क्लास के बच्चों को कह दिया गया कि भैया आप जो है सर्वनाम शब्द रूप पढ़ के आइएगा, तो अब वो सा हता उते ऐसे करके जो है रटने में जुटे हैं। वहां पर बच्चों की गलती नहीं है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि शिक्षक की गलती है, पर ये है कि हम एक शिक्षक चाहे तो उसको बहुत आसानी से करा दे, उसको रटना नहीं पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप खेल-खेल में या ऐसे ही कोई चीज़ सीख लें, आपको पता भी ना चले और सीख लें। और ज़्यादा से ज़्यादा आज के कॉम्पिटिशन के ज़माने में क्या है कि आप एक चीज़ सीखें, उससे आपको 3-4 लाभ मिले, तब तो वहाँ पर लोग जुड़ते हैं। अन्यथा लोग जुड़ना ही नहीं चाहते हैं वहाँ पर। तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे आप एक रूप को याद किए, मान लीजिए सहतौते ही आपने तत् भी कहते हैं, तद भी कहते हैं, तत् शब्द का रूप याद किया। तत् सर्वनाम शब्द है और इसका तो आप कैसे याद करेंगे? तो आप याद कैसे करेंगे? तो आपने सोचा कि तत् है, अब इसका तो रूप चलता है सहतौते।
लिंग में दूसरा चलेगा और नपुंसक लिंग में क्या होता है, जो प्रथम और द्वितीय में तो सेम अलग अलग रहता है। उसके बाद जो है तृतीय से तृतीय विभाग जैसे पुल्लिंग में होता है वैसे नपुंसक, तो वो सेम हो जाता है, एक पढ़ने से दूसरा आगे। लेकिन अब स्त्रीलिंग कैसे पढ़ना है, उसमें भी हमको चीजें होती हैं जैसे अभी हम खेल खेल में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा बातें ना करके आगे की क्लास प्रारंभ करते हैं। उसमें आप तत्शब्द का रूप शुरू करेंगे पुल्लिंग में। तो आपने गाने वाने, आजकल बच्चे जब छोटे ही रहते तब से ही गाने और डांस का उनको शौक हो जाता है। शौक क्या हो जाता है, माहौल ही वैसा चल रहा है। तो सभी बच्चे होते हैं, बच्चा ये डांस करके दिखाओ, बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसे गाना गाओ, जैसे जिसके घर का एनवायरनमेंट हुआ वैसे वो बच्चा सीखने लगता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इस फिल्मी दुनिया में तो 80-85% तो हैं जो गाना, चाहे उनकी उनको स्वर आता हो, लय आती हो, ना आती हो, लेकिन वो गाते जरूर हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही एक गाने की तर्ज पर ही आपको हम बताएंगे कैसे याद कर सकते हैं आप। तो जो है तत्शब्द का जो आप याद करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोग भी साथ साथ बोलते चलिएगा। सह तौ ते तं तौ तान् तै तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयो तेषाम् तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयो तेषाम् तस्मिन् तयो तेषु सह तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तै तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। इसी तरह से आप नपुंसक लिंग में जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तत्ते तानि तत्ते तानि तत्ते तान् तत्ते तानि तत्ते तान् तेन ताभ्यां तै तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु तत्ते तान् तत्ते तान्। ये हो गया नपुंसक लिंग का। इसी तरह से आप स्त्रीलिंग में जाएंगे तो वहां भी पढ़ेंगे शा तेता सताम तेता शा तेता ताम तेता तया ताभ्यां ताभि तस्यैताभ्यां ताभ्या तस्याह ताभ्यां ताभ्या तस्याह तयो तासाम् तस्यां तयो तासु शा तेता सा तेता तां तेता तां तेता सा तेताः सा तेताः। बस याद हो गया आपको। ये इतना जो है तद शब्द, इसका मतलब होता है वह। इसमें आप पुल्लिंग में जब किसी मान लीजिए बालक से कहना है तो सह बालकः, और उसी तरह बालिका से कहना है तो सा बालिका। मान लीजिए आप फल है या कोई नपुंसक लिंग है वस्तु इत्यादि में, तो आप कहेंगे तत् पुस्तकम या तानि पुस्तकानि, इस तरह से। तो आपको कितना समय लगा याद करने में, हमें लगता है स्वर में आप याद करेंगे तो कभी भूलेंगे ही नहीं। तो इसलिए आप जो है इस प्रकार से याद करिए, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।